दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी ने एक सियासी उबाल पैदा कर दिया है एक्स पर एक पोस्ट के जरिए। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स के इस पोस्ट के जरिए ये दावा किया है कि उनका जो चक्रव्यूह वाला भाषण था देश की संसद में वो 2 in 1, सीधा इशारा केंद्रीय नेतृत्व पर कर रहे हैं कि उन्हें पसंद नहीं आया और इसीलिए अब उनके ईडी के सूत्र उन्हें बता रहे हैं कि उन पर रेड होने वाली है। ऑफर भी वो देते हैं कि आए रेड करें, चाय बिस्किट मेरी तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर अब सवाल ये है कि क्या राहुल चक्रव्यूह में फंस गए हैं या राहुल चक्रव्यूह बुनने में कामयाब होंगे, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ऐसी बातें करके सिर्फ भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। दरअसल जाति के मुद्दे पर पूरी तरह से राहुल गांधी घिर गए हैं, इस वजह से वो अब ये नया शगुफा छोड़ रहे हैं ताकि भ्रम पैदा किया जा सके। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, अब इस पूरे मामले पर जंग छिड़ गई है और ये वही आरोप है जो विपक्ष सरकार पर पहले भी लगाता रहा है। महाभारत लोटस राजीव एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। राहुल जी ने कभी महाभारत पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर। न जाने कमल से उनको क्या विरोध है। इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है। राहुल गांधी के एक ट्वीट ने सियासत सुलगा दी है और ऐसी सुलगाई है कि पूरा इंडिया गठबंधन एक तरफ, एनडीए दूसरी तरफ, दोनों तरफ के बयानों की जोरदार बाण वर्षा शुरू हुई है। तो चलिए पहले आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं जिस पर कितना कोहराम मचा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। वायनाड में कुदरत की भयंकर त्रासदी के बीच जब राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर रहते हैं, वो वायनाड जहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, गुरुवार की रात 1:52 पर उनका ट्वीट आता है। ट्वीट में राहुल गांधी कहते हैं 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। अब उनके खिलाफ ईडी रेड की योजना बनाई जा रही है। अब इस पर पूरी राजनीति फोकस हो जाती है। वायनाड की घटना से कभी चिंतित नहीं रहे। वहां से अफवाह फैलाते हैं, झूठ की खेती करते हैं। चक्रव्यूह में जो तुमने बनाया है ना, तोड़ के वो निकल जाएगा। डर लग रहा है ना उससे। ईडी की रेड कराओगे? कराना कहा है राहुल गांधी ने कि हम खुली बाहों से इंतजार करेंगे। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ईडी रेड करेगी। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है। जब जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। वो पापग्रस्त हैं, इसलिए रात को जाग कर जो मन में आता है वो ट्वीट कर देते हैं। जो भी विपक्ष का नेता सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई छोड़ दी जाती है। तो राहुल गांधी की जो आशंका है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब बीजेपी कह रही है वायनाड नहीं संभला तो राहुल गांधी की रातों की नींद उड़ी हुई है और वो ईडी की बात कहकर वायनाड के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषणों से सत्ता पक्ष में खलबली मचा दी है और जब मोदी सरकार परेशान होती है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी को कहीं से कोई जानकारी मिली हो। अगर राहुल गांधी के ट्वीट को गौर से देखें तो उन्होंने 2 in 1 का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी 2 in 1 किसे कह रहे हैं? राहुल गांधी का इशारा आखिर किस तरफ है? राहुल गांधी ने पहले संसद में A1 A2 कहा और अब 2 in 1 कौन है? और राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह वाले भाषण का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने 6 नाम लिए थे जिस पर संसद में हंगामा भी मचा था। तो क्या राहुल गांधी को इसीलिए लग रहा है कि अब उनके घर ईडी आने वाली है? पहले राहुल गांधी का वो चक्रव्यूह वाला भाषण सुनते हैं। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख कर दिया है
कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो मैं तीन ही नाम यूज करूँ। नहीं माननीय सदस्य। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले भाषण पर संसद में ही अनुराग ठाकुर जवाब दे चुके हैं। उन्होंने चक्रव्यूह में लोटस शेप का जिक्र किया तो अनुराग ठाकुर ने कमल का मतलब बता दिया। न जाने कमल से उनको क्या विरोध है, कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है। इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मां लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है, आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए। राहुल गांधी के चक्रव्यूह पर अनुराग ठाकुर ने उनको एक्सीडेंटल हिंदू कह दिया और ये भी बता दिया कि उन्हें महाभारत का ज्ञान नहीं है। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। अनुराग ठाकुर के इस जवाब की पीएम मोदी ने तारीफ की। अब सवाल ये है कि क्या चक्रव्यूह की लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है? तो क्या राहुल गांधी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं या फिर राहुल बीजेपी के लिए नया चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं? राहुल ने ईडी की छापेमारी वाली बात अचानक क्यों कही? क्या वाकई राहुल गांधी को ईडी के अंदर से कोई खबर मिली है? लेकिन एक बात है, विपक्ष के लिए ईडी का नाम वो कड़वी दवाई है जिसका जिक्र आते ही पूरा विपक्ष एक साथ मोदी सरकार पर पिल पड़ता है। तो क्या राहुल गांधी अब ईडी वाली पॉलिटिक्स को मोदी सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह बनाकर घेरने का प्लान कर चुके हैं? आज तक ब्यूरो। दरअसल राहुल गांधी आजकल आक्रामक होकर सरकार पर सीधा हमला कर रहे हैं। जब से वो नेता विपक्ष बने हैं, वो नए तेवर के साथ, नए अंदाज में सरकार को हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं। ये चक्रव्यूह वाला भाषण काफी उस पर चर्चा हुई है, लेकिन वहीं से शुरुआत हुई एक आमने सामने की जंग में, क्योंकि चक्रव्यूह वाले भाषण पर 6 लोगों का नाम भी राहुल गांधी ने उस वक्त लिया था। बीजेपी ने भी उस पर पलटवार करना शुरू किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को महाभारत की जानकारी नहीं है। उन्होंने जो चक्रव्यूह वाला भाषण दिया है उस पर लोटस शेप का जिक्र किया, उस पर भी घेरा। आइए आपको दिखाते हैं ये जो सियासी जंग की शुरुआत चक्रव्यूह के इर्द गिर्द हुई है, वो कैसे ईडी की रेड पर आकर पहुंची है। 29 जुलाई को राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण दिया और उसी दिन से बीजेपी के सभी नेता राहुल गांधी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को चक्रव्यूह भाषण पर घेरा। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना।
जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चक्रव्यूह वाले भाषण की खुन्नस में मोदी सरकार राहुल गांधी के घर ईडी भेजेगी? वैसे आपको जानकारी दे दें कि जून 2022 में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिन करीब 50 घंटे पूछताछ की थी। 13 जून से 17 जून तक राहुल से हर दिन औसतन 20 से 25 सवाल पूछे गए। कुल मिलाकर 5 दिनों में 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। ईडी ने राहुल का बयान टाइप किया और कांग्रेस सांसद ने उस पर साइन किए थे। नेशनल हेराल्ड केस में 2015 में ईडी की एंट्री हुई थी। ईडी ने मई 2022 के अंतिम हफ्ते में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इससे पहले अप्रैल में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी ईडी ने पूछताछ की थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है, तो इस पर सियासत धुआंधार हो रही है। इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये राजीव गांधी का बेटा है जिसने इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है। न इसे डरा सकते हो, न इसे परेशान कर सकते हो, न झुका सकते हो। ये साहसी है, निडर है। पहली बार देखने को मिल रहा है लोकसभा में कि एक बहादुर नौजवान देश के किसानों मजदूरों की समस्याओं को उठा रहा है। चक्रव्यूह में जो तुमने बनाया है ना, तोड़ के वो निकल जाएगा। डर लग रहा है ना उससे, तो ईडी की रेड कराओगे? कराना। हम कहा है राहुल गांधी ने कि हम खुली बाहों से इंतजार करेंगे। काठ की हांडी राहुल गांधी बार बार नहीं चढ़ता है। इस चुनाव में झूठ की खेती चल गया। किसने ईडी को भेजा, कहां भेजा? बिना सबूत का सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठा एलओपी आज तक नहीं बना है और ये दुर्भाग्य है भारत का। अब इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं जैसे ही कोई मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, ईडी और सीबीआई आ जाती है। जो भी विपक्ष का नेता सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई छोड़ दी जाती है। तो राहुल गांधी जी की जो आशंका है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वक्त बदल चुका है। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, कल को आप 24 पे पहुंचेंगे और 2 पर पहुंचेंगे। ये सब बंद कीजिए। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? वायनाड के मुद्दे को भटकाना है। लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं जिसने पाप किया है उसे नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा। राहुल गांधी का जज्बा तो मरने की तैयारी के लिए है। 10,000 20,000 किलोमीटर चलना, भीतर में ना तो किसी चीज का डर है और ना ही किसी व्यवस्था का डर है। और राहुल गांधी को डराने की बात तो कोई करना छोड़ दे, अब वो संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो ईडी सीबीआई को आगे करती है। जब सरकार डरती है, ईडी आईटी और सीबीआई को आगे करती है, तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार में लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो चुकी है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ साजिश हो रही है। ये खबर इस बात को प्रमाणित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या और तानाशाही स्थापित करने का जो अभियान है, लोकसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनने के बाद वो उसे जारी रखना चाहती है। विपक्ष के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की खबर, उनके खिलाफ षड्यंत्र, ये बात को बार बार प्रमाणित कर रहा है कि भाजपा जो है अपने जिद से मानने को तैयार नहीं है। ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ईडी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हो या इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हो या कुछ हो तो उसके अंदर इंटरवीन करती है। मुझे नहीं लगता राहुल जी के कोई इस तरह के कनेक्शंस हैं और ये पब्लिसिटी लेने के लिए ज्यादा किया गया। पॉलिटिकल वेंडिटा तो कांग्रेस के राज में कितने हुए हैं।